को मैथ से डर लगता है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, नंबर्स समझ में नहीं आती है, तो चलिए हम आपके लिए ला रहे हैं मैथ्स की फाउंडेशन सीरीज, जो कि हम शुरुआत से मतलब बेसिक से स्टार्ट्स करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पर मैं हूँ प्रशांत। मैं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल्स पे ब्राइट पाथ द लर्निंग हब, ये चैनल्स पे आपका एक बार स्वागत करता हूँ और ये सीरीज का सबसे पहला वीडियो शुरू करता हूँ। तो आज इस सीरीज के सबसे पहले वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम्स। तो नंबर सिस्टम्स क्या होती है, इसका सारा जो क्या खेल से है नंबर्स का, ये सब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द नंबर सिस्टम, तो सबसे पहले हम नंबर की सिस्टम्स क्या होती है ये अंडरस्टैंड करेंगे। अब इसके लिए हमें अपने आप में एक क्यूरियोसिटी निर्माण करनी होगी। जैसे कि मैं एक बच्चे की कहानी बता रहा हूँ यहाँ पे, कि एक बच्चा था जो अपने पिताजी के साथ में कई रास्ते से चल रहा था। तो लास्ट रास्ते में उसको जो रोड के किनारे किलोमीटर्स के जो स्टोन्स लगे होते हैं, तो वो स्टोन्स को वो नंबर्स पढ़ते जाता है। जैसे कि पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ तक वो बच्चा चलते चलते वो सारे नंबर सीख लेता है और अपने पिताजी को बोलता है कि पिताजी, ये जो नंबर्स है मैंने 1 से 9 तक के नंबर्स पढ़ लिए। तो आगे चल के वही बच्चा एक मैथमेटिशियन बनता है जिसका नाम है रामानुजन। आपने शायद सुना भी होगा। तो ऐसी क्यूरियोसिटी जब आप अपने आप में लाओगे तभी आप समझ पाओगे कि कोई भी चीज़ समझनी है तो आपको क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते, ज़्यादा कुछ डिस्कशन ना करते हुए, कि नंबर सिस्टम्स हम देखेंगे क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं नंबर्स के वो देखेंगे, और ये सारी चीज़ें समझ जाएगी नंबर्स के ऑपरेशंस, उसके टाइप्स वगैरह सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो आपका एक बेस बन जाएगा आपका कंप्लीट मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो व्हाट इज अ नंबर? अभी नंबर क्या है कि नंबर इज यूज्ड फॉर काउंटिंग, मेजरिंग एंड कंपेयरिंग। तो हम नंबर्स का यूज जनरली कहाँ पर करते हैं कि जहाँ पे हमको कहीं गिनती करनी है, कहीं कुछ मेजरमेंट्स करने हैं, या किसी से कंपैरिजन करना है। तो अभी काउंटिंग मतलब जैसे अ, हम कोई दो चीज़ें काउंटिंग करनी है, 4 एप्पल्स है और 5 मेरे पास में बनानाज है, तो कुल मिला के मेरे पास कितने फल है? तो 4 + 5 हम क्या लिखेंगे कि 9 है। 9 टोटल फल है, उसमें 4 मेरे पास एप्पल है और 5 बनाना है, कुल मिला के 9। तो ये काउंटिंग हो गया। मेजरमेंट्स करना है हमको, जैसे कोई लेंथ मेजर करना है, या कुछ विड्थ मेजर करना है, तो ये सारी चीज़ें मेजरिंग करने के लिए भी हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। और कंपेयर करना है, किसी का एज अगर कम ज़्यादा है तो वो कंपेयर कैसे करते हैं कि अजय से विजय छोटा है या बड़ा है, बड़ा है तो कितने साल बड़ा है, छोटा है तो कितने साल छोटा है। तो ये हो गया कंपैरिजन। तो यहाँ पे ए नंबर इज यूज फॉर काउंटिंग, मेजरिंग एंड कंपेयरिंग। अभी इसमें नंबर्स के जो टाइप्स है वो क्या है, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पे टाइप्स क्या होते हैं नंबर्स के। तो सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर्स। अभी यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ डिस्कशन में ना जाते हुए, नेचुरल नंबर्स, ये जो नंबर्स है ये हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो जिसकी शुरुआत होती है 1 से लेके 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये इन्फिनिटी तक जाता है। अब इन्फिनिटी मतलब अनगिनत। अनगिनत मतलब क्या होता है कि स्कूल में एक छोटा सा बच्चे को टीचर्स पूछते हैं कि बताओ कि आकाश में तारे कितने हैं। तो बच्चा थोड़ा चालाक रहता है और शातिर भी रहता है, तो बच्चा बोलता है टीचर्स को देख के कि सर, अभी बच्चे को तो समझ में आ गया कि सर ने पूछा मुझे कि भाई आकाश में तारे कितने हैं, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। तो अब तारे तो गिन नहीं सकता बच्चा। तो बच्चे ने क्या किया, टीचर को बोल दिया सर, मुझे पता है तारे कितने हैं। तो टीचर्स पूछ रहे हैं कि कितने तारे हैं। तो सर, जितने आपके सर पे बाल है ना उतने तारे हैं। अब टीचर्स तो उसके सर के बाल काउंट करने वाले थे नहीं, तो इसीलिए बच्चे ने वो सिंपली बता दिया कि वो इनफाइनाइट्स होते हैं। तो जहाँ तक अपनी पहुँच नहीं जाती गिनने के लिए या काउंटिंग करने के लिए, उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट।
तो ये नेचुरल नंबर जो है इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो आपको नेचुरल नंबर्स अच्छे से समझ में आ गए। अभी ये नेचुरल नंबर्स में यदि हम एक जीरो मिला देते हैं, तो जीरो से अगर हम शुरुआत करते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक जाएगा ये, तो इसको बोलते हैं होल नंबर। अभी आपको डाउट आया होगा कि ये काउंटिंग के लिए वन से नेचुरल नंबर्स बोला है कि वन से लेके अनंत तक, फिर यहाँ पे एक जीरो ही मिलाया है तो ये होल नंबर्स हो गए, तो ये क्यों भाई? तो जब भी हम कोई चीज़ अगर काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे जीरो का मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको कि क्या लॉजिक है जीरो को ऐड करने के पीछे। तो अभी मान लो कहीं एप्पल रखे हैं, 10 एप्पल वहाँ बाजू में रखे हैं और आपके पास में नहीं रखे हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा कि यू डोंट हैव ए एप्पल, बट एप्पल है वहाँ पर, मतलब वहाँ पे गिनती में तो है बट आपके पास नहीं है। वैसे ही हम अगर नंबरिंग सिस्टम्स अगर एक्सटेंड करते हैं 0 1 2 3 4 5, और जैसे ही हम 9 के बाद जाते हैं तो जीरो अगर ऐड करते हैं तो नंबर हमारा 10 बन जाता है, तो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे काउंटिंग में भी जीरो हमारी हेल्प करता है। दूसरा, मैथमेटिक्स में क्या है, कुछ भी अगर नहीं है आपके पास में तो वो शो करने के लिए भी हम जीरो दिखाते हैं कि मेरे पास जीरो। अभी जैसे क्रिकेट्स का मैच हो रहा, बोर्ड पे अगर स्कोर जीरो आ रहा तो हम बोलेंगे कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब एक भी रन उसने निकाला नहीं है, ना इधर उसने बॉल डाला है, तो यहाँ पे हमारा स्कोर क्या होगा, जीरो होगा, स्कोर विल बी जीरो। तो जीरो क्या है, अब ये निगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो ये हम नंबर लाइंस पे हम समझेंगे, जैसे ही हम कंसेप्ट को पूरा क्लियर करते हैं तो हम नंबर लाइंस भी देखेंगे। तो आई होप कि होल नंबर्स भी आपके समझ में आ गया। अभी अभी थोड़ा सा नंबर लाइंस पे मैं बता देता हूँ कि निगेटिव पॉजिटिव क्या होते हैं। अभी एक मैंने लाइन निकाला यहाँ पे, ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने एरो दिखाया। अब एरो का मतलब होता है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ पे मैंने ऐसे ब्लॉक नहीं किया इसको, जैसे कि मैं ऐसे यहाँ पे इसको मान लो ऐसे ये कर देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन्स इसके आगे बढ़ नहीं सकती, बट एरो अगर है यहाँ पर तो लाइन जो है हमारी ये दोनों साइड से क्या है, एक्सटेंड होती जाएगी अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे मैं एक सेंटर में जीरो लेता हूँ, तो ये जीरो हो गया हमारा होल नंबर। राइट साइड में जो आएगा वो सारा क्या आएगा, आपका नेचुरल नंबर आएगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, अभी जैसे एक से लेके इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन, तो ऐसे लास्ट तक जाएगा। अब लेफ्ट साइड में क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर आएगा -1, जो कि नेगेटिव नंबर मीन्स माइनस साइन से हम डिस्प्ले करेंगे, -1 -2 -3 -4, तो ये सारे क्या हो गए, नेगेटिव नंबर्स। तो ये जो नंबर्स है इसको हम इंटीजर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हो गए हमारे जो जीरो के इस साइड में है वो हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब इंटीजर मीन्स क्या है, कंप्लीट नंबर, जिसको हम फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते, तो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो से लेफ्ट साइड में जो है वो है हमारे नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे इंटीजर्स भी आपको अभी समझ में आ गया। अभी ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सारा हम देखेंगे। अभी आई होप कि आपका नेचुरल नंबर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया। होल नंबर्स हम कहाँ से शुरू करते हैं, जीरो जीरो से लेके 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अभी इवन नंबर, इवन नंबर मतलब एक कोई ऐसा नंबर कि जिसको हम दो से डिवाइड कर सकते हैं। जो नंबर को हम दो से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2,
तो जो नंबर्स को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम इवन नंबर नहीं बोलेंगे। जैसे कि अभी मान लो मैंने 24 लिया है, यहाँ पे 24 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो यहाँ पे हमारा 12 आ जाएगा, 24 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, लास्ट में रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0 जब आएगा हमारा तो हम बोलेंगे कि वो इवन नंबर है। अभी इवन नंबर मतलब अभी आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गई कि जो भी नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं वो नंबर्स को हम इवन नंबर बोलेंगे। अभी थर्ड पार्ट आता है हमारा ऑड नंबर। अभी ऑड नंबर मीन्स व्हाट, कि जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो जैसे कि हम 3 हो गया, हमारा 5 हो गया, 5 7 9 11 13 15, तो ये सारे क्या हो गए हमारे ऑड नंबर। इसको क्या कहेंगे हम, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको बोलेंगे हम ऑड नंबर। अभी ऑड नंबर की कंसेप्ट भी आपकी क्लियर हो गई यहाँ पे। अभी नेक्स्ट जो है वो है हमारा प्राइम नंबर। अभी प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स है कि जिसके 2 ही फैक्टर्स होंगे। एक तो पहला फैक्टर 1 होगा और सेकंड फैक्टर होगा वही जो नंबर है वो नंबर। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे 5 लिया, तो द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 ओनली, तो उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 ओनली। तो जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे हम लेंगे 2 3 5 7। अभी यहाँ पे हम 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 ऑड नंबर है, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पे 11 लेना होगा, 11 के बाद हम 13 लेंगे, 13 के बाद में 17, 15 भी नहीं ले सकते क्योंकि 15 3 और 5 से डिवाइड हो सकता है, 17 के बाद 19 एंड सो ऑन। तो ऐसे ही अनंत तक, इन्फिनिटी तक नंबर जाएंगे तो जो प्राइम नंबर्स बोलेंगे। अभी बोलेंगे आप सोच रहे होंगे कि सर ने 1 नंबर क्यों नहीं लिया। तो 1 का अगर फैक्टर्स अगर मैं देखूंगा तो 1 ही आएगा, इसका 1 के अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं है इसको डिवाइड करने के लिए। तो इसीलिए हम इसको प्राइम नंबर नहीं बोल सकते, 1 को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो अभी आई होप कि प्राइम नंबर्स आपको सारे के सारे समझ में आ गए। कि मैं फिर से रिएटरेट कर रहा हूँ कि प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली या 1। तो इट इज, ये प्राइम नंबर जो वही नंबर है उसी से डिवाइड होगा या तो 1 से होगा, तो इसको बोलेंगे प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि 1 का अगर एक फैक्टर्स है तो एक 1 ही है। यहाँ पे हमको 2 फैक्टर चाहिए। 2 फैक्टर कौन से, कि एक तो 1 चाहिए और दूसरा वही जो नंबर जो प्राइम नंबर है। तो ये 2 फैक्टर्स अगर रहेंगे तो ही उसको प्राइम नंबर हम बोलेंगे। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है हमारा, और लास्ट में इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो क्वेश्चंस कभी कभी आपको आते हैं कि 1 to 50 प्राइम नंबर्स, आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर्स 1 to 50। तो कैसे हम निकालेंगे, या हम 1 to 20 लेते हैं। तो यहाँ पे 1 to 20 हमने लिए है 2 3 5 7 11 13 17 19। आपको लास्ट तक 50 तक भी पूछा जाएगा तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जिसके 1 और वही नंबर जो फैक्टर्स है वही नंबर्स हम प्राइम नंबर्स कंसिडर कर सकते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब जो कंप्लीट नंबर है, जैसे कि मैंने नंबर लाइंस पे अभी आपको यहाँ पे बताया था कि 0 है यहाँ पे। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 इज एन इंटीजर। अभी इधर 1 2 3 एंड सो ऑन, और इधर क्या आएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो 0 से जो लेफ्ट साइड में है
जीरो से लेफ्ट साइड में जो है माइनस साइन से हमने जो डिस्प्ले किए है वो सारे निगेटिव इंटीजर है। वो क्या है, सारे निगेटिव इंटीजर। और राइट साइड में जो है वो है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे इंटीजर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अभी रैशनल नंबर्स, अभी रैशनल नंबर्स क्या है कि ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P बाय Q। A rational number is a number which can be written in the form of P by Q where Q should not be equal to 0। ये कंडीशंस रहती है रैशनल नंबर्स की। अभी ये कंडीशंस हम थोड़े से समझते हैं कि जीरो क्यों नहीं रहना चाहिए। तो P बाई क्यू मतलब क्या हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया। तो P ऊपर का जो है, ये लाइंस के ऊपर का जो ये डिजिट्स रहेगा, जैसे एग्जांपल्स के तौर पे 2/3 ले रहे हैं, तो ये ऊपर के इसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। और नीचे वाला जो है इसको बोलेंगे हम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो जैसे कि डिनोमिनेटर में अगर हमारा 0 आ जाता है, जैसे 5/0, तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी नंबर्स को हम डिवाइड 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 0 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी में जाएगा, इन्फिनिटी में जाएगा। तो इसीलिए ये डिफाइंड नहीं है, 0 से डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए ये यहाँ पे Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 दिया है। तो अभी जैसे कि 5 लिया मैंने, 5 ये नंबर रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो ये यस डेफिनेटली इट इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि डिनोमिनेटर्स में अगर हम 5 डिवाइडेड बाय 1 अगर लिखते हैं तो ये P हो गया हमारा, और यहाँ पे ये Q हो गया। तो P अपॉन Q हमने इस फॉर्म में लिख दिया इसको। 0, अभी दूसरा आप कहोगे कि सर फिर 0 का क्या है, 0 जो है तो वो रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो डेफिनेटली 0 हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम 0 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0 ही होगा। 0 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0। 0 न्यूमरेटर में अगर 0 है और उसको कोई भी नंबर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो इट इज ऑल्सो बिकम्स 0। 0 डिवाइडेड बाय 7 इट विल बिकम 0। तो 0 डेफिनेटली रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि उसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जैसे P बाई क्यू इज इक्वल टू 0/1 होगा। यहाँ पे P बाई क्यू इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे P बाई क्यू इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 7। तो ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अभी रैशनल नंबर भी समझ में आ गया। अभी इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स मतलब क्या है कि जैसे अभी पाई लिया है, यहाँ पे पाई पाई दिया है, ये सिंबल जो है ये पाई का है। तो अभी इसका अगर वैल्यू अगर हम लेते हैं अप्रोक्सीमेशन से, तो इसका वैल्यू है 22/7, 22/7। अभी 22/7 मीन्स व्हाट, कि 7 से हम 22 को डिवाइड करने वाले। तो यहाँ पे अभी 7 से डिवाइड करेंगे हम 22 को। अभी 7 से डिवाइड करेंगे तो अभी 2 में तो अपन डिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2 में हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट टर्म्स लेंगे 22। तो 7 के टेबल्स में 7 3 जा 21, यहाँ पे 21 आ गया। अभी यहाँ पे 21 को माइनस करेंगे 22 से, तो यहाँ पे 1 आया हमारा। फिर अभी यहाँ पे 1 आया, 7 से डिवाइड नहीं कर सकते 1 को, तो हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं। तो लास्ट में ऊपर भी क्या लेंगे, हम पॉइंट लेंगे। अभी 7 1 जा 7, ओके। अभी यहाँ पे 7 लिया, यहाँ पे अभी माइनस किया तो 3 आया। फिर 0 लिया यहाँ पे, तो 7 4 जा 28। फिर 2 आया यहाँ पे, फिर 0 लिया, 7 2 जा 14। अभी फिर सब्सट्रैक्ट किया हमने, यहाँ पे 6 बचा, फिर 0 लिया,
7 8 जा 56, यहाँ पे फिर 4 आया, फिर 0 लिया, 7 5 जा 35। तो अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो नंबर है ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, यहाँ पे कहीं रुक नहीं रहा। अभी टर्मिनेटिंग नंबर मीन्स व्हाट, कि जैसे अभी मैं एक नंबर ले रहा हूँ फॉर 25, हाँ 25 डिवाइडेड बाय 100। नहीं ये नहीं, एक दूसरा नंबर लेता हूँ मैं। हाँ, जैसे कि 1/4, 1 डिवाइडेड बाय 4। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4 से डिवाइड करना है 1 को, ठीक है। अभी डायरेक्टली यहाँ पे 1 के 4 के टेबल में तो 1 आएगा नहीं, तो यहाँ पे हम 0 लेंगे, इधर भी 0 लेंगे और यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। अब 4, अब 10 में हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे -8 करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब 2 में 4 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो डिवीजन नहीं होगा, तो इसीलिए हम 0 लेंगे। 4 5 जा 25, अभी 4 5 जा 20, तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे। अभी यहाँ पे क्या हो गया, 0 0 आ गया। अभी यहाँ पे कोई नंबर नहीं बचा है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं बचा, मतलब क्या हो गया कि मेरा यहाँ पे जो है क्वोशंट जो है ये टर्मिनेट हो गया। अभी यहाँ पे मेरे को आगे कुछ चाल नहीं मिल रही, तो यहाँ टर्मिनेट हो गया। तो इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट ये वाली केस में अगर देखेंगे तो ये ऐसी के चेन बढ़ती ही जा रही है, यहाँ पे टर्मिनेट होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट्स भी नहीं हो रहा। तो ये हम डिटेल्स में जाएंगे अगले वीडियो में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होता है। अभी के लिए ये यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आप ध्यान में रखो, ये समझ लो। तो इसको बोलेंगे हम इर्रेशनल नंबर। इसको कौन सा नंबर बोलेंगे हम, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो ये सारे के सारे जो थे नंबर्स के टाइप्स थे, नंबर्स सिस्टम कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें हमने देखी है यहाँ पे। तो आई होप कि यहाँ तक जितने भी हमने नंबर्स पढ़े हैं कि नंबर्स क्या है, काउंटिंग कैसे करते हैं, उसके टाइप्स क्या है, ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ तक पढ़ी है, तो आई होप कि आपको सारा इजीली समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम एक्चुअली जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया है कि हम यहाँ पे एक फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, फाउंडेशन सीरीज, जो कि 3 पार्ट्स में मैंने इसको बनाया है। पहली रहेगी बेसिक लेवल, तो जो बच्चों को मैथ्स बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है तो वो बेसिक लेवल स्ट्रॉन्ग करेंगे पहले। फिर इंटरमीडिएट लेवल रहेगी, इसमें 8th 9th के प्रॉब्लम्स रहेंगे, इंटरमीडिएट लेवल। और थर्ड रहेगी हमारी एडवांस लेवल, एडवांस लेवल। तो इसमें हमारे अप टू 10th क्लास के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हम कवर करेंगे इसमें। तो ये वीडियो आपको हर दिन कंटिन्यूएशंस में एक एक वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करते जाएंगे। तो इसीलिए अगर यहाँ तक के जितना भी मैंने समझा है ये अगर आपको सही में समझ में आया, तो हमारा जो चैनल्स है ब्राइट पाथ द लर्निंग हब, ये चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक भी करिए और शेयर भी करना ना भूलिए, ताकि आपके जो कलीग्स हैं या दोस्त हैं जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं मैथमेटिक्स, उनको भी समझ में आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय एंटायर वीडियो, थैंक यू।